वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास एंड आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वुड का इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। पूरा लेसन देखें, आपका वुड का हर तरह से यूज़ करना समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वुड एक्चुअली है क्या। तो वुड बेसिकली इंग्लिश में एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब ही भी कहते हैं, जो कि मेन वर्ब के साथ यूज़ होता है। तो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब तभी यूज होगा जब आपके पास एक ही सेंटेंस में एक और वर्ब भी है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इजी है। सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके साथ मेन वर्ब आएगा। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि यूज कैसे कहाँ पर होता है। तो प्राइमरली बेसिकली हम कह ले तो ये 7 तरीकों से यूज होता है। बट बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि 7 चीजें याद करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान है। मैं हर एक केस की एग्जांपल दूंगा और आपको सब इजीली समझ आएगा। तो पहला एक केस है अपनी पास्ट की हैबिट्स प्रैक्टिसेस बताने के लिए। बहुत नॉर्मल है, हम बहुत इजीली कहते हैं जब मैं स्कूल में था ऐसा करता था, जब हम वहाँ रहते थे तो हम ये करते थे, जो चीज़ आप करते रहे हो बट अब नहीं करते हो। दूसरा, रिक्वेस्ट करने के लिए बट पोलाइट वे में। बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कैन, मे, कुड, वुड कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट इन सभी वर्ड्स के डिफरेंट इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस हैं। नेक्स्ट, पास्ट फॉर्म बताने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में। ऑफर्स करने के लिए हम नॉर्मल ऑफर करते हैं किसी के लिए, क्या आप ये करना चाहेंगे, क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे, सो ये ऑफर्स हो गए। अपनी डिज़ायर्स और विशेस बताने के लिए, अपने ओपिनियंस देने के लिए। देन हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस जिससे एक और वर्ड बना है हाइपोथेटिक या फिर हाइपोथेटिक, जिसका मतलब होता है इमेजिनरी, जो हुआ नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि मान लो ऐसा हो, तो आप उसे कहेंगे हाइपोथेटिक सिचुएशन। कि हाइपोथेटिकली मान लो, मतलब हाइपोथेटिकली दैट मीन्स मान लो कि ऐसा हो। सो वो हो गया हाइपोथेटिक, जिसे हम अनरियल और इमेजिनरी भी कहते हैं। तो ये तो हो गया कहाँ कहाँ यूज होगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले केस में कि रिक्वेस्ट कैसे करना है। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने कहा कैन यू गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें पोलाइटनेस नहीं है, ये बहुत ही इनफॉर्मल और कैजुअल वे है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जेंटलमैन कर्टसी या फिर बेसिक कर्टसी एटिकेट्स में, मैं हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में मैं ये कहता हूँ कि चाहे आपसे बड़ा हो चाहे आपसे छोटा हो, हमेशा कुड या वुड का यूज़ करिए। ये ज़्यादा पोलाइट, हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप आज शाम को क्या आप आज शाम के काम में मेरी मदद करेंगे। तो आप किसी से रिक्वेस्ट मांगे तो आप सिंपल कहेंगे वुड यू हेल्प मी विद द असाइनमेंट दिस इवनिंग। दूसरी एग्जांपल, क्या आप अपनी कुर्सी हटाएंगे या हिलाएंगे। तो आपको प्यार से रिक्वेस्ट करना है किसी से, तो आप कहेंगे वुड यू मूव योर चेयर। आई गेस यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया है कि आप किसी से भी कोई भी काम करवाना है, कोई भी रिक्वेस्ट करनी है। सो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कैन वर्ड ना यूज़ करें, वुड यूज़ करें। ये आपके वे ऑफ टॉकिंग और इम्प्रेशन को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरह का एग्जांपल, क्या आप कुछ टाइम के लिए मेरा बैग पकड़ सकते हैं। हम नॉर्मली कहते हैं कि आप 1 मिनट के लिए हमारा फ़ोन पकड़ेंगे, कुछ भी। वुड यू होल्ड माई बैग फॉर अ मोमेंट, हमने यूज़ किया वुड। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम्बल वे में। देन वुड यू ड्रॉप मी टू द हाउस, आई जस्ट मिस माई बस। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे, मेरी बस छूट गई है। एक और एग्जांपल, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी डाल देंगे, क्या आप मेरे लिए चाय बना देंगे, क्या आप मुझे पानी का गिलास दे देंगे। सो सिंपल। सो कॉफ़ी डालना, चाय डालना, इसे हम पोर कहते हैं इंग्लिश में। सो वुड यू पोर द कॉफ़ी फॉर मी, वुड यू माइंड। सो एक और चीज़, अगर आप कह रहे हैं वुड यू पोर द कॉफ़ी फॉर मी या फिर वुड यू माइंड पोरिंग द कॉफ़ी फॉर मी, सेम मतलब है। सो आप कोई भी वे बोलें, दोनों का मतलब सेम है। फ़र्क इतना है कि अगर आप माइंड वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब है जो, जैसे पोर वर्ब है तो इसके साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा। अगेन, वुड यू माइंड ड्रॉप मी टू द जिम। सो अगर आप माइंड नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे वुड यू ड्रॉप मी टू द जिम। सो ये तो हो गया रिक्वेस्ट। चलिए दूसरा केस, हैबिट्स, पास्ट की हैबिट कैसे। तो हम नॉर्मल इंग्लिश में जो भी हम काम पास्ट में करते रहे, हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं यूज टू। आप सबसे नीचे देख सकते हैं मैंने ब्लू कलर में लिखा है, ब्लू कलर में लिखा है कि हम यूज टू।
तो हम यूज टू को वुड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। अगर नहीं हो रहा तो मत करें, बट हम कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में था तो मैं हर रोज हॉबी क्लास में जाता था। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड गो टू हॉबी क्लास एवरी डे। एक और एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन स्कूल मैं रोज डांस क्लास जाता था। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड गो टू डांस क्लास डेली। सो पास्ट की आपकी हॉबी थी, एक्टिविटी थी। व्हेन आई वाज लिविंग इन टोरंटो, जब मैं टोरंटो में रहता था, आई वुड गो टू टोरंटो आइलैंड एवरी डे। तो मैं टोरंटो आइलैंड हर रोज आता था। मीन्स आप पास्ट में कुछ करते थे। आई वुड वॉच मूवी ऑन एवरी वीकेंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज। मैं हर हफ्ते के एंड पे मूवी देखता था जब मैं कॉलेज में था। आई वुड वॉच। तो आप वुड को यूज टू के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर यूज टू को वॉच के साथ भी, और सॉरी वुड के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगली तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। वुड यू लाइक अ ड्रिंक भी समझ आ रहा है, बहुत इजी है। इन माई चाइल्डहुड आई वुड ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट, दैट मीन्स मैं बहुत सारी चॉकलेट खाता था। एक चीज़ मैं यहाँ पर बोनस कह लो, टिप कह लो, आइल्स में, सेल्फ पिप के एग्ज़ाम में, जर्नल के एग्ज़ाम में कभी भी अलॉट वर्ड ना यूज़ करें, ना ही वेरी वर्ड यूज़ करें। मैं इस पर एक डिफरेंट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलो, ये तो हो गया दूसरा केस। अगर आपको यहाँ तक ये सारी क्लास समझ आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं जब आइल्स में वो क्यू कार्ड सुनाते हैं। अब भी समझ आएगा 1 मिनट में। डायरेक्ट स्पीच में करण सेड टू नव, करण ने नव को क्या कहा? आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या हुआ था, तो थर्ड पर्सन आ गया। लेट्स सपोज पर्सन वन इज करण, पर्सन टू इज नव, दोनों में बात हुई। आपसे कोई तीसरा बंदा आके पूछ रहा है कि उन दोनों में क्या बात हुई है, तो अब आप इनडायरेक्ट बन गए हो, आप इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करोगे। तो आप बोलोगे करण सेड टू नव, करण ने नव को कहा कि वो उसकी मदद करेगा, दैट ही वुड हेल्प हर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट इसमें समझे, आई ही में चेंज हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, और यू हर में चेंज हो गया। तो इसमें बेसिकली सिर्फ सब्जेक्ट ही चेंज होते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। सो आपको यहाँ पर आई गेस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक, अगर आपको यही 3 एग्जाम्पल समझ आ गए। फिर भी आई विल मेक अ डिटेल लेसन। नेक्स्ट, टीजे सेड टू डेव, टीजे ने डेव को क्या कहा? आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। उसने उसे बोला कि मैं आपको शाम में कॉल करूंगा। इनडायरेक्ट मैंने आपसे पूछा कि टीजे ने डेव को क्या बोला, तो आपने कहा टीजे सेड टू डेव दैट ही वुड कॉल हिम, वो उसे कॉल करेगा। ही आई में चेंज हो गया और यू हिम में चेंज हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। रॉयल सेड टू जैस, रॉयल ने जैस को कहा आई विल लीव फॉर टोरंटो इन द इवनिंग, मैं शाम को टोरंटो जाऊंगी। मैंने आपसे पूछा रॉयल ने जैस से क्या कहा, आप कहोगे रॉयल सेड टू जैस दैट शी वुड लीव फॉर टोरंटो इन द इवनिंग। सो कुछ नहीं, विल वुड में चेंज हो गया और सब्जेक्ट चेंज हुए, दैट्स इट। यहाँ तक अगर आपको सब कुछ समझ आया, सो दैट मीन्स आपने 70% सीख लिया। चलिए बाकी समझते हैं। ऑफर्स करना, ये तो बहुत आसान है। क्या आप चाय या कॉफ़ी लेंगे? वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी? हम नॉर्मली गेस्ट से पूछते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ हॉस्पिटैलिटी में कभी भी किसी को कुछ भी ऑफ़र कर रहे हैं तो कैन वर्ड ना यूज़ करें। वो इनफॉर्मल कैजुअल है, गलत नहीं है, बट मुझे लगता है कि पर्सनालिटी में, अच्छी कम्युनिकेशन में हम वुड यूज़ करते हैं। अगेन, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर द बर्थडे पार्टी? क्या आप जन्मदिन की पार्टी में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? देन अगेन, वुड यू लाइक मी टू बुक फ्लाइट फॉर यू? क्या आप, अब नॉर्मली किसी को हेल्प ऑफर करते हैं, क्या मैं आपके लिए उबर बुक कर दूं, क्या मैं आपके लिए ये कर दूं, क्या मैं आपके लिए वो कर दूं? तो आप कैसे बोलेंगे? वुड यू लाइक मी टू डू दिस फॉर यू? वुड यू लाइक मी टू बुक फ्लाइट फॉर यू? वुड यू लाइक मी टू गेट फूड फॉर यू? ऐसे। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कमेंट में मेंशन करें, मैं उसका ट्रांसलेशन आपको बना कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट वन, डिज़ायर्स, विशेस। डिज़ायर्स मीन्स ख्वाहिश, ख्वाहिशें की बात करनी है। चलो एग्जाम्पल, आई वुड लव टू ओपन हॉस्पिटल फॉर अंडर प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज गरीब लोग। तो आप आइल्स में ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। सो हम उसे डिप्राइव्ड भी कहते हैं। सो आप कह सकते हो कि मेरी इच्छा है कि मैं गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल खोलना पसंद करूँगा।
दूसरी एग्जांपल, वॉलंटियर का मतलब पहले समझ लो, वॉलंटियर का मतलब होता है सेवा करना, राइट? फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई भी काम कर रहे हैं वो वॉलंटियर है। सो आई वुड टू डू, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा आई वुड लव टू डू वॉलंटियर फॉर एनजीओ। तो आप लिखोगे दैट मुझे एनजीओ के लिए वॉलंटियर काम करना बहुत पसंद है या मैं करना चाहूँगा। माई सिस्टर वुड प्रेफर टू परस्यू हर हायर एजुकेशन इन कैनेडा। मेरी बहन कनाडा में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है या करना चाहेगी। सो हम इसमें विशेस की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओपिनियंस और सजेशन। तो अब जब हमने ओपिनियन और सजेशंस की बात करनी है, ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसके बाद चैप्टर खत्म एंड आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर। सो मैं आपको सफ़ेद के बजाय काला रंग चुनने की सलाह दूंगा। आई वुड रिकमेंड, तो क्वेश्चन आएगा, हम विल भी बोल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बट ये कि विल में बहुत, विल एक नॉर्मल बात कि हाँ आप ये कर लो, वुड में आपकी पर्सनल ओपिनियन ऐड होता है जो कि विल में नहीं होता, ये फ़र्क है। तो आप जब भी वुड यूज़ कर रहे हो दैट मीन्स आप अपनी तरफ से एक थोड़ा सा उसमें एम्फेसाइज डाल रहे हो कि मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है। विल में नॉर्मल कि हाँ आप ये कर लो, आप वो कर लो, राइट? तो ये डिफरेंस है। सो आई वुड रिकमेंड यू टू चूज़ ब्लैक कलर ओवर वाइट। मैं आपको ब्लैक चूज़ करने की सलाह दूंगा वाइट के बजाय, क्योंकि वो मोस्ट सेलिंग कलर है। एक और एग्जांपल, माय मदर वुड सजेस्ट मी टू चूज़ साइंस। मेरी माँ मुझे साइंस चुनने का सजेशन देगी क्योंकि वो चाहती हैं कि, क्योंकि वो मुझे एक एज अ इंजीनियर देखना चाहती है। अगेन माय मदर वुड सजेस्ट मी, सजेशन दे रही है, वुड की बात हो रही है। अगेन माय मैनेजर वुड ओपाइन मी, ओपाइन का अगेन मतलब होता है सलाह देना। सो मेरा मैनेजर मुझे सलाह देगा कि होम ब्रांच में काम करने की सलाह देगा, ना कि दूसरे शहर में मूव करने की। माई मैनेजर वुड अपॉइंट मी टू वर्क इन होम ब्रांच rather than moving to other city. Other city, another city, one and the same thing. Last is I would choose protein shake after gym instead of protein bar. मैं जिम के बाद प्रोटीन बार के बजाय प्रोटीन शेक पीना पसंद करूंगा या चुनूंगा। लास्ट स्लाइड ऑफ द क्लास, अनरियल हाइपोथेटिक सिचुएशन, जो नहीं हुआ बट जो आप करना चाहते थे या जो नहीं हुआ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, हम बहुत नॉर्मल कहते हैं, जैसे अभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर है, वैसे ही आपको यहाँ पर एक और चीज़ समझ लें कि जब भी आपने इंग्लिश में ये कहना है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इसका मतलब इफ़ आई वर यू। तो यहाँ पर लाइन है, अगर मैं तुम्हारा भाई होता, इफ़ आई वर योर ब्रदर, तो मैं तुम्हें वहाँ कभी अकेले नहीं जाने देता। आई वुड नेवर लेट यू गो देयर अलोन। अगला, इफ़ शी हैड, अगर उसने मन लगाकर पढ़ाई की होती, हम बहुत आम ये बात कहते हैं, तो वह आसानी से परीक्षा पास कर लेती। इफ़ शी हैड स्टडीड हार्ड शी वुड क्लियर द एग्ज़ाम ईजिली। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल, अगली तीन मैंने आंसर्स लिखे हैं, आप खुद प्रैक्टिस करें और चेक करें कि आपने सही लाइन बनाई है। लास्ट इज इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता, आई वुड हैव ओपन माई ओन बिजनेस, मैं अपना खुद का बिजनेस खोलता। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सारे क्लासेस देखें, सारी चैनल्स को समझें, सारी वीडियोस को समझें। कुछ नहीं समझ आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।